कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसके भोलेनाथ हैं। शायद यही वजह है कि भूत और प्रेतों को भी भोलेनाथ अपनी शरण में रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वे अपने गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल डमरू क्यों धारण करते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं में वर्णित इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें गंगा। गंगा को शास्त्रों में देव नदी कहा गया है। इस नदी को पृथ्वी पर लाने का काम महाराज भगीरथ ने किया था। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा को अपने सिर पर धारण करके पृथ्वी पर उतारने का वरदान दिया। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी थी और इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई, मगर वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चले जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए थे। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू की। संसार के दुखों को हरने वाले शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी तो उनका गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वे छटपटाने लगी और उन्होंने शिव से माफी मांगी। तब शिव ने उन्हें जटा के एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। चंद्रमा। भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा धारण करने को लेकर शिव पुराण में कथा मिलती है। कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं से हुआ था, परंतु चंद्रमा और रोहिणी में प्रेम भाव अधिक था। रोहिणी के रूप पर चंद्रमा मोहित थे, हालांकि चंद्रमा स्वयं भी रूपवान थे। रोहिणी और चंद्रमा के बीच अत्यधिक प्रेम से उनकी अन्य पत्नियों को जलन होने लगी। उन सभी ने पिता दक्ष को इस बात की शिकायत की। तब क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। क्षय रोग के कारण चंद्रदेव की हालत खराब होने लगी। तब नारद जी ने उनको महाकाल भगवान शिव की पूजा का सुझाव दिया। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके शिव पूजा प्रारंभ की। जब उनके प्राण निकलने वाले थे उसके पूर्व भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और क्षय रोग से मुक्ति का वरदान दिया और उनको अपने मस्तक पर भी धारण कर लिया ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भगवान शिव ने प्रदोष काल में चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्त किया था और इसी कारण से प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। तभी से भगवान शिव को सोमनाथ, चंद्रशेखर, शशिधर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। एक कथा यह भी है कि जब भगवान शिव ने विष का पान किया था तब सभी देवी देवताओं ने उनको सुझाव दिया था कि वे चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लें ताकि तीव्र विष का प्रभाव कम हो सके। चंद्रमा शीतल होते हैं इसलिए देवतागण ऐसा बोल रहे थे। हालांकि शिव जी को पता था कि शीतला के कारण चंद्रमा विष का प्रभाव सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन देवताओं के निवेदन को देखते हुए भगवान शिव ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया। त्रिशूल। हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत से देवी देवता त्रिशूल धारण करते हैं, परंतु जब इसे भगवान शिव धारण करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव पहली बार इस धरती पर प्रकट हुए तब उनके साथ रज, तम और सद्गुण का भी जन्म हुआ। महादेव का त्रिशूल प्रकृति के 3 प्रारूप यानी कि आविष्कार, रख रखाव और तबाही को भी दर्शाता है। तीनों काल यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य भी इस त्रिशूल के अंदर समाते हैं। सिर्फ यही नहीं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी रूप त्रिशूल में देखा जा सकता है। मान्यता तो यह भी है कि त्रिशूल के चलते सभी नकारात्मक ताकतें हमसे हमेशा दूर रहती हैं और हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। त्रिशूल एक व्यक्ति के घमंड को भी समाप्त करता है और उसे अपने प्रभु के और पास आने का मौका देता है। वह इस भौतिक जीवन को छोड़ सत्य की अनुभूति कराता है। बता दें, त्रिशूल का शिव के हाथ में होने का अर्थ होता है कि वे तीनों गुणों से ऊपर हैं, अर्थात वे निर्गुण हैं। कई लोगों को ऐसी भी धारणा होती है कि महादेव का त्रिशूल तबाही का प्रतीक होता है, परंतु आपको बता दें, तबाही के साथ साथ आपको सभी कष्टों से मुक्त भी ये त्रिशूल ही करता है। त्रिशूल आपको सत्य का मार्ग दिखाता है और उस पर चलने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।
आसान शब्दों में त्रिशूल के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। डमरू। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए रज, तम और सद्गुण को त्रिशूल में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि में संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, परंतु कहते हैं कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत की धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। कहते हैं कि यह मंत्र कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। इन मंत्रों या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प और बिच्छू के कांटे का जहर उतर जाता है और आपके ऊपर की बाधा भी हट जाती है। माना जाता है कि इससे ज्वर, सनीपात आदि को भी उतारा जा सकता है। नागराज वासुकी। भगवान शिव के गले में लिपटे नजर आने वाले सांप का नाम वासुकी है, चूंकि भगवान शिव के अति प्रिय भक्त हैं। कहते हैं कि नागवंशी लोग महादेव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। इन सभी से शिव को बहुत लगाव था। इस बात का प्रमाण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके नाम से पता चलता है कि शिव नागों के ईश्वर हैं और शिव का उनसे अटूट संबंध है, जिसे देखते हुए हर साल नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से नागों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। नागों के शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और कारकोटक नाम से 5 कुल थे। इनमें से शेषनाग नागों का पहला कुल माना जाता है और इसी प्रकार आगे चलकर वासुकी हुए, जो पूरे सच्चे भाव से शिव जी की भक्ति किया करते थे। शिव जी वासुकी की श्रद्धा भाव से पूर्ण भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और वासुकी को अपने गले में धारण करने का वरदान दिया। शिव की भक्ति से मिले इस वरदान के कारण ही हम शिव के स्वरूप में एक सांप लिपटा हुआ देखते हैं। ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव जी को आदि गुरु माना गया है। शिव जी ने अपने प्रिय भक्तों को तंत्र साधना और ईश्वर को पाने का रास्ता दिखाया है। शिव में साधना से कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित कर लेने की शक्ति है, जिसका प्रतीक उनके गले में लिपटा सांप माना गया है। यानी कि शिव ने सर्प जैसे विषैले, भयानक और विरोधी भाव वाले जीव के साथ भी अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है। इसके अतिरिक्त शिव ने सर्प को गले में लपेटकर यह भी संदेश दिया है कि दुर्जन भी अगर अच्छे काम करें तो ईश्वर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। भस्म। नाग, चंद्रमा, त्रिशूल की तरह ही भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी कि राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युग यानी कि त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और फिर पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिवजी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जानी है। शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है और इस दौरान उचित मंत्रोच्चार किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े में छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिव जी को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान भी धारण करता है तो वह भी सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म यानी राख से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाएंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती और साथ ही भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। शिव जी का निवास
कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जहाँ का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने में भस्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहाँ जैसे हालात बनते हैं, हमें भी स्वयं को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए। तो हमारे साथ एक बार फिर बोलें, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।